गुस्सा बहुत आता है, चिल्लाती हूँ मैं पागलों की तरह। गुस्सा आता है, अपने आप को मारने का दिल करता है। मेरा दिल चाहता है मैं गले में फंदा लगा के ख़त्म कर लूँ खुद को, इतना गुस्सा आता है। 14 साल, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12 साल। गटर की प्रॉब्लम है, गटर बहुत हद तक है, वहाँ गंदगी होती है, वार्डों के अंदर भर जाता है ना, तो सांस लेना भी मुश्किल होती है, सांस भी लेना मुश्किल हो जाती है इतने सारे लोगों के अंदर। गुस्सा आता है, तबीयत ख़राब होती है, सांस की प्रॉब्लम भी हो जाती है और दूसरा मर्द हो सकते हैं जितने लोग ज़्यादा बढ़ जाएं तो। Depuis 12 ans, Nazish tourne en rond entre quatre murs. Elle regarde le ciel à travers des barreaux. Planté au milieu des quartiers déshérités du nord de Karachi, le bâtiment immense ressemble à une prison. Pourtant, si les femmes qui vivent ici sont prisonnières, c'est des idées confuses qui tournent en boucle dans leur tête. Le centre Bilkisedi est le plus grand hôpital psychiatrique d'Asie. Au Pakistan, Eddie est partout. L'ONG remplace dans de nombreux domaines un État absent. Elle gère des orphelinats, des maternités, des services d'ambulance et des lieux comme celui-ci, moitié hôpital psychiatrique, moitié centre d'accueil d'urgence pour les femmes. En 15 ans, leur nombre est passé de 400 à 1700. Chaque soir, lorsque la lumière décline, les volontaires d'Eddie savent que de nouvelles pensionnaires vont arriver. Karachi, 20 millions d'habitants, est un monstre. Et ce soir encore, la bête va recracher une autre de ces femmes, dont personne ne veut. कराची बिग सिटी बड़ा शहर है जिसकी वजह से यहाँ पे फीमेल चिल्ड्रन वुमेन. Cela fait 30 ans que Bilal parcourt ainsi toutes les nuits les rues sombres de Karachi. कोई भी हमें इतला आती है या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है फीमेल के लिए तो उसको हम अपने ईदी फीमेल शेल्टर होम में फौरी तौर पे अपने ईदी वॉलंटियर के साथ जाकर लेकर आते, क्योंकि उनको किसी पुलिस स्टेशन या बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन उनको वहाँ पे लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता. हमारे पास कराची शहर में वो औरतों के जो मसले मसाइल हैं उसमें इनके मेंटल भी होती है. इसमें जो है घर से बाहर लड़ाई झगड़े वाले भी इसमें होती हैं. भी हमें इतला मिली है पुलिस स्टेशन में एक बच्ची है, गर्ल्स है, उसको लेने के लिए हम जा रहे हैं. ड्यूटी अफसर इधर है. अस्सलाम वालेकुम. वो ड्राइवर नहीं हमारे इंचार्ज है. क्या हाल है? खैरियत से. ये बच्ची है. अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है? सिंधी बोलते कौन से? ये पश्तो बोलती है. पश्तो. फरीदा नाम बताती है ये. क्या नाम है? फरीदा. और ये बताती है कि जो है अपना मैं रहती हूँ शाह टाउन में.
अच्छा मगर मैंने उधर के करीबी थानों में सब में मैंने इत्तला कर दी है, वहाँ पे कहीं इसका वेयर अबाउट नहीं है, कोई इत्तला नहीं है। अब ये कि अब रात का भी टाइम हो रहा है, उसके अलावा इसको हम कहाँ पर इसको जो है अपना बिठाएंगे, बच्ची आगे पीछे हो जाए तो। और मेंटल भी थोड़ा सा एब्सेंट भी लग रही है बच्ची ज़हनी तौर पे, इस वजह से भी हो सकता है ये मिसप्लेस हो गई है रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से। ये अब जब तक पेरेंट्स सामने नहीं आते हिस्ट्री अभी दो ही है, या तो उन्होंने खुद छोड़ा है या मिसप्लेस हुई है, ये दो ही चीज़ें हैं। थैंक यू बात करें तो चाहे Farida ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive ce soir. Au Pakistan, les déficientes mentales sont considérées comme des fardeaux par leur famille. Ce sont des femmes dont on se débarrasse. इस बच्ची को हम अपने शेल्टर होम में रखेंगे। अभी सबसे पहले तो इसको खाना खिलाएंगे, खाना खाएगी, लंच करेगी ये, उसके बाद इसके ड्रेस चेंज करवाएंगे और अभी ये सो जाएगी, सुबह उठेगी, ब्रेकफास्ट होगा इसका। उसके बाद फिर इससे पूछेंगे कोई एड्रेस वगैरह अपने पेरेंट्स के बारे में ये बता सकेगी तो फिर उस पर काम करेंगे। इस तरह के केसेस में पेरेंट्स बहुत कम ही मिलते हैं, पेरेंट्स सामने बहुत कम ही आते हैं। ये इत्तेफाक है कि अगर कोई आ जाता है तो, वरना ये इस तरह के केसेस है, ये बच्चियाँ फिर हमारे पास ही रहती हैं और फिर हमारे पास ही बड़ी हो जाती हैं, फिर हमारे पास ही रहती हैं और बाद में यहीं इसकी जो है ना हम ही इसकी शादी कर रहे हों और हम इसका घर बसा रहे हों। इसको ले जाओ आप कम। जब मैं शुरू में आई थी, मैं बेटे 3 महीने में रोई थी। मम्मा आपको क्या ज़रूरत है करने की, वहाँ से आके आप इतना रोती हैं। नहीं, मैंने कहा ये तो अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी की है कि मैं लावारसों की खिदमत करूँ। Le docteur Nassim a passé un quart de sa vie à arpenter ces couloirs. C'est elle qui dirige ce centre. Elle connaît le regard que posent ses concitoyens sur la folie. रियल डिसऑर्डर जिसका शुरू होता है जिस घर में भी, वो घर वाले इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये इनका मतलब इनके अंदर चेंज पैदा हो रही है, या वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट करें तो डॉक्टर उनको बताए कि भाई ये जो है ये स्टार्टिंग है, और इस तरह जो है ना आप इसको ये मेडिसिन दें। क्योंकि ये यहाँ बहुत शर्मनाक समझा जाता है कि नफ्सियाती है, किसी की बेगम या किसी की बहन नफ्सियाती है, इस बात को छुपाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बात कहनी है अभी अबू से कि मुझे अंकल ले जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। जब उनको एग्रेसिव होते हैं तो लोग जो है ना उनको ये कहते हैं कि अब हम क्या करें। जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, गला काटने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ ला के छोड़ा जाता है। कुछ लोग जंजीरों में बांध के लाते हैं, कुछ लोग रस्सियों में बांध के लाते हैं, कुछ के दुपट्टों से हाथ और पाँव बंधे हुए होते हैं। ये इन बीमार आने वालों की 2 कैटेगरीज हैं।
एक वो हैं जो जिनके को विरासत में मिली है, कंजेनिटल, जिनको कोई ना कोई डिफेक्ट है और उसकी वजह से उनको वो मतलब मेंटल हो गई हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको के जो नॉर्मल होती हैं शुरू में, और जब वो उनके ऊपर कोई तशद्दुद होता है, बहुत ज़्यादा सास का मार कुटाई हो रही है, शौहर मार रहा है, उसकी मानी नहीं जा रही है, या उसे और टॉर्चर दिया जा रहा है कि उसे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ बाज़ औरतें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, और फिर उसमें ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बिहेवियर डिसऑर्डर का शिकार होती हैं, और फिर जो है ना आखिर में वो बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं कि वो घर में रखने के काबिल नहीं। क्या हाल है बेटा हेरा? ठीक ठाक, खैरियत? और आप मेडिसिन खा रही हैं? मेडिसिन क्या खा रही हैं आप? सेरिन कैनेडा और मॉडिकेट लगता है। सही। तो पापा नहीं आए? पापा बिल्कुल भी नहीं आए, एक दफ़ा भी नहीं आए पापा? सही। मैं उठी, मैंने बॉटल ली, मैंने अपनी तस्बीह ली और मैं सीधी यहाँ आ गई, डायरेक्ट यहाँ आ गई, कार में बैठ के अपनी कल्टस में। मेरे पापा ड्राइव कर रहे थे। और मेरा नाम हिरा महफूज है और मुझे 2 साल पहले मेरे पापा ने एदी सेंटर में छोड़ा है लाके, क्योंकि मुझे डिप्रेशन। वो तुम्हें ले जाना नहीं चाहता है भाई? 1 साल पहले फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था मैं आऊँगा ज़रूर आऊँ। तो मैं चाहती अब आप हूँ बेहतर आपको हैं। मुझे मेरे घर भेजना है। तो आप अपने फादर को फिर रिक्वेस्ट करें कि वो आए, क्योंकि दाखिल करा के गए ना, ऐसे छोड़ नहीं तो आप सकते मेरी आपको। उनसे बात करा हम तो मैं तो हमेशा पिछले साल भी आपकी बात करवाई है उनसे, अब आप बोलेंगी तो फिर करवा दूंगी मैं। आपको पता है कि फ़ोन और ख़त लिखना तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है ना भाई? ठीक है ना? अगर वो आएँ और आपको ले के जाएँ तो मोस्ट वेलकम। Ce coup de téléphone, Ira va l'attendre. Il est sa seule chance de sortir un jour. Même à 31 ans, il lui faut l'accord d'un membre de sa famille pour quitter ce lieu. C'est la même règle pour toutes, et c'est l'espoir que partagent ici celles auxquelles les traitements ont rendu toute leur tête. ये नजमुनिसा है और हमारे पास ये 2003 से आके 7/3/2003 को इसके शौहर ने हमारे पास दाखिल करवाया है। 10 साल से इसकी किसी ने कोई खैर खबर भी नहीं लगी। अभी इसको आज इसकी ज़िद पर, क्योंकि एड्रेस भी जानती है, नॉर्मल भी है, तो आज इसको हमारे वॉलंटियर जो है ईदी की गाड़ी में इसको घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये नाजिश इकबाल है और इसके जो है वालिद फादर उसने जो है हमारे पास 2006 में जो है यहाँ छोड़ा, और ये कहकर छोड़ा है कि भाई ये इसकी ज़हनी कैफियत सही नहीं है और ये मेरी डॉटर है, बेटी है, इसको जो है आप अपने इदारे में इसको रखें और इसका ट्रीटमेंट करें। मारपीट चल रही थी, परेशानी थी, अंदर मारपीट चल रही थी, खाना नहीं देते थे, घर वाले मारते पीटते थे, इस वजह से ज़मीन पे पटकते थे, बदन जिस्म को उठा के पटक देते, ज़मीन पर मारते थे, लकड़ी से भी मारा गया था, चप्पल से भी फेंक देते हैं उठा के। मेरा सेंसिटिव ज़्यादा हो गई थी, मैं हसास बहुत हो गई, उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, तबीयत ख़राब होती थी, आवाज़ें कानों में आती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल थी, तबीयत ख़राब थी, बहुत तबीयत बिगड़ी हुई थी। तो आप दोबारा जाएंगी? उन्होंने आपको दोबारा मारा? हाँ, यही मसला तो है मेरे साथ, लेकिन रख लें, हो सकता ना मारे दोबारा,
तो 19 हो गई है, अब तो नहीं, अब तो रख लें, हो सकता है दोबारा ना मारे। अब बच्चे 2 हैं ना, वो बड़े हो गए, संभाल। Elle s'accroche à ce mince espoir. L'espoir que tout est changé, que dehors, la vie leur réserve quelque chose de différent, quelque chose de meilleur. Pour Nazish et Najma, c'est le voyage le plus important de leur vie qui démarre ce matin. अब बताओ नजमा, याद आया? हाँ? घर पहचाना? आओ, आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। आप बैठी रहो, ठीक है ना? आ जाओ। ये नजमा को जानती हो आंटी आप? इनको जानती हो? नजमा? हाँ, मुन्नी है ना? तो आप क्यों कह रहे हो ये नहीं जानते? ये इनके साथ है, ये रखती नहीं है ना इनकी अम्मी। अम्मी कहाँ है इसकी? है इनकी अम्मी है। हाँ, मुनिया ये नहीं पहचानी का? पहचान लिया। फिर लो भैया, इनकी अम्मा ये तो कहीं भगा देते, रखते नहीं इनको। इससे मिलो ना, इधर बैठो अम्मी के पास। गले में लो अम्मी। चले, अब आप क्या चाह रही हैं? ये आपके पास रहे नहीं रहे, क्या चाह रही हैं आप? नहीं, हम नहीं रखेंगे। अब तो सही है माशाल्लाह। हमरा लतीम नहीं रखिए, हाँ। हमरा अब्दुल्लाई भी नहीं रखिए। वो तो खुदे अलीना के आदमी मारे न मार के वाए। 2008 के बाद से कोई से मिलने नहीं गया। कमला हो सकता है हमदर्दी हो, बेचारी बहुत रो रही थी, परेशान थी वहाँ पे। अब आप क्या कहती हैं, इसको आप रखोगी? नहीं, नहीं, नहीं। क्या चाह रही हैं? हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अम्मी नहीं रख रही। अब क्या करें बताओ? 600 पैसा Dans cette arrière-cour, tout le voisinage est venu donner son avis sur l'avenir d'une femme de 36 ans. रहेगी एकदम नहीं, कहीं जाने तो फिर वालदा तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं रख सकते, कि भाई हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हमारे पास जो है हम इसको नहीं रख सकते, आप इसको वापस लेके जाएं। मगर क्योंकि इनकी जॉइंट फैमिली है, यहाँ साथ रह रहे हैं लोग, तो इनके ये फादर इन लॉ हैं और मदर इन लॉ है, सास इनकी जो है वो कह रही है कि मैं इनको रख लेती हूँ 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना अगर हमारे साथ रही, एडजस्ट हो गई तो ठीक है, वरना फिर वापस हम इसको ईदी सेंटर छोड़ जाएंगे। हमने जो अभी हालात देखे से लग तो ये रहा है कि ये 2-4 दिन बाद वापस आ जाएगी, ये लोग रख नहीं पाएंगे Un autre quartier, d'autres ruelles, celles qui constituaient autrefois l'univers de Nazish. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, tout a changé ici. Ou peut-être est-ce sa mémoire qui lui joue des tours. गाड़ियाँ आ गई है, घर बन गए और इमारतें बड़ी बड़ी खड़ी हो गई हैं, रोड बन गए, पहचान में नहीं आ रहा। मैं 10 साल बाद यहाँ आई हूँ, जैसे सब चेंज हो। 10 साल बाद यहाँ आई हूँ, जैसे सब चेंज हो। मुश्किल है ढूंढने में मुझे। अस्सलाम वालेकुम। 144/6 में जाना है, मस्जिद खिजरा 5D। 144/6, 143/44। ये इसका एड्रेस कंप्लीट नहीं है।
अब ये एड्रेस इसका मलिर का लिखा हुआ है और ये बता यहाँ का ये इधर का। मेरा दिल रो रहा है, मैं कैसे करनी गई, मुझे अफसोस हो रहा है, रास्ता नहीं पता चल रहा, दिमाग से निकल गया, रोना भी आ रहा है। मैं माफी से आ रही हूँ, घर नहीं मिला। Comme Nazish, les 3/4 des femmes que l'ONG tente de ramener chez elle finissent par revenir au centre. Ira a passé une mauvaise nuit. Elle sait que ce matin, son avenir va se jouer dans le petit bureau du docteur Nassim. Mercredi, c'est le jour de visite de l'unique psychiatre de l'établissement, le docteur Ayaz. Avec 1700 patientes à suivre ici, il a fort à faire. Ira n'aura pas l'occasion de le revoir avant très longtemps. बैठिए खुशी बैठिए जी। इस फाइल में आपने क्या लिखा है? मैंने तो ये बताया कि आप कब से आपकी तबीयत नासाज है? 2017। और तबीयत ठीक थी फिर भी आपके रिलेटिव्स आपको यहाँ एडमिट करा गए? अच्छा, आप किससे बात करना चाहते हैं? पापा से। नंबर याद है आपको? 0302। इधर से लौटा नंबर मिला बस। मेरा अस्सलाम वालेकुम पापा, मैं हिरा बात कर रही हूँ। पापा आप कैसे हैं? तो आप मुझे लेने आएंगे? पापा अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे लेने आ जाए। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? तो पापा मैं तो कौन संभालेगा? मेड्स हैं, सब देखती हैं। और मुझे ये बताएं पापा, मैं तो रही शुरू से अकेली हूँ, तो मैं घर पे तो ले जाएं, तो मैं यहाँ कैसे रहूँ? मुझसे तो यहाँ रहा भी नहीं जाता। आप मुझे लेने आए ना। अच्छा पापा मैं स्पीकर ऑन कर रही हूँ, आप ऐसा करें यहाँ सबसे बात करें, मैं स्पीकर ऑन करें। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, हम तो रहिए, आप ठीक है? हमारी अल्लाह बेटी के जो है रहम है। तो हमने महसूस रखा हुआ है, पूरे हो गए हैं, हमसे चला फिरा नहीं रहता है। हमारा भाई की तबीयत बहुत खराब है, मेरा छोटा बेटा भी है, उसको देखना पड़ता है। तो आप हमारे लिए दुआ करें, हमारी बेटी को। ये रहना चाहती हैं आपके पास? एक्चुअली ये चाह रही थी कि इनकी दवा और इलाज पे ये मेडिकेशन से तो बिल्कुल सेटल्ड हैं, तो ये बहुत बेहतर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि दूसरे मरीज़ों की देखभाल कर लेती हैं, इतनी बेहतर हैं ये। नहीं, कई दफ़ा सुसाइड कर चुकी है, बराबर करके बढ़ जाती है। हाँ लेकिन वो तो विदाउट मेडिकेशन थी ना, जब सुसाइड वाली बात थी। मेरे पास तो पूरी डिटेल है ना, मेरे पास फाइलें रखी हैं, मैंने कोई डॉक्टर कराची का नहीं छोड़ा। आप हमारी जो इंचार्ज लेडी डॉक्टर हैं, जो इनके बिहेवियर से पूरी तरह मुतमईन है, उनसे ज़रा 2-3 मिनट बात कर लें। जी भाई देखिए, हमें रखने में एतराज़ नहीं है, लेकिन एक्चुअली चक्कर ये है कि इस बच्ची की अभी पूरी लाइफ है। अगर ये वहाँ जाए, मेडिसिन खाती रहे, तो ये बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करेगी, नॉर्मल तरीके से घर में रहेगी। मैं बहुत बीमार हूँ, वो मुझे बहुत खराब है, जी और मेरा दूसरा बेटा जो है वो सब हुआ है, उसका मैं इलाज करा रहा हूँ। जी देखिए, आप इसके इलाज से ना घबराएं,
ड्रॉप कर दिया। वो कह रहा है मैं नहीं रख सकता हूँ। वो अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं बस। अब मैं अपने फादर से कभी बात नहीं करूँगी, कभी नहीं मिलूँगी। वो मेरे लिए मर चुके हैं और मैं भी उनके लिए मर चुकी हूँ। आप उनको बोला मैं परेशान नहीं करूँगी, मैं आ गई हूँ, रख लो मुझे। क्या बोले? अभी नहीं रख रही बोले। Najma, elle, est de retour au centre. Bilal l'a retrouvée devant la grille tout à l'heure. Sa famille l'aura gardée moins de 48 heures. आपने बोला नहीं मुझे रख लो, मैं काम करूँगी, फिर वापस आ गई। क्या किया था? किसके? फिर आप क्या करोगी? यहीं रहोगी? बोला मिलने आएंगे। अच्छा, कौन आएगा? चलो, हमने तो कोशिश की ना आपको छोड़ने गए। अब तो यहीं रहोगी ना आप, क्योंकि अब तो वो तो रख नहीं रहा है आपको। यहीं रहोगी ना? सही है। पिछले 15-16 साल यानी कि 15-16 ईयर से हमारे पास ये है। और हमने इससे पहले भी 2008 में कोशिश की थी। फिर अभी कोशिश की कि इसके रिलेटिव्स के जो है फैमिली पेरेंट्स इसको ले लें, मगर ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने वापस छोड़ दिया। अब नहीं लगता कि इसको वो बेचारे दोबारा लेंगे। बेचारी जो है ये लाइफ टाइम जो है ईदी शेल्टर होम में रहेगी। 250 mètres de long, 120 de large, c'est l'échelle de leur monde à elles. Un monde où les jours défilent plus lentement qu'ailleurs, comme une valse triste et monotone. जिसकी डेथ हुई है आमना उसका नाम है, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हमारे पास आई थी। वैसे तो वार्ड में सही से रहती हैं, 2-3 साल वहीं रहती हैं, फिर वहाँ जब गिर जाती हैं, बर्दाश्त कर करके यहाँ की हालात को बर्दाश्त कर करके वो सिक हो जाती है ना, फिर उनको इमरजेंसी में लाया जाता है। तबीयत ठीक है? बेहतर है। बेहतर है। मेरा नाम डॉक्टर शबाना मेमन है और मेरी उम्र 29 साल है और मैंने ग्रेजुएशन किया है 2005 में पीपल्स मेडिकल कॉलेज फॉर गर्ल्स नवाबशाह से। Les histoires de ces femmes, le docteur Shabana les comprend mieux que personne. Quand elle est arrivée ici, ce n'était pas pour exercer son métier. मेरी शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझे जॉब नहीं करने दी और खुद जॉब करते थे। फिर मेरे शौहर से रिलेशन सही थे और ना मैं घर में बैठी रहती थी। फिर 2009 में मुझे प्रेगनेंसी हुई, तो उसके बाद 2010 में बेबी हो गया था, जो कि बहुत सेहतमंद और अच्छा पैदा हुआ था। उसके बाद हम लोग खुश, मेरे शौहर बहुत खुश हुए थे, मैं भी खुश थी। हम लोग आराम से रह रहे थे और बच्चे को पाल रहे थे।
बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा था, इतना हो गया था 16 मंथ का। शौहर की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, आराम से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो ना आप उसके बस जब बच्चा बीमार हुआ, बच्चे की डेथ हुई, तो फिर शौहर का रवैया थोड़ा तब्दील होना शुरू हो गया। तो वो बोल रहे थे कि तुमने केयर नहीं की है बेबी की, इस वजह से उनका रवैया बदल गया और उन्होंने ना मुझे ही ब्लेम देना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तो मैं शॉक में चली गई थी, नर्वस ब्रेकडाउन मेरा हो जाता। और मैं शौहर को बोल रही थी मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से है ये सब कुछ। तो वो मान नहीं रहे थे और उसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और उसके बाद मेरा शौहर से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये पॉसिबल तो देखिए हर चीज़ है, कोशिश तो हर आदमी अगर अपने मफाद के लिए करता है, अपने मफाद के लिए कि भाई अगर उनका कोई मफाद उससे है और वो शख्स हिंड्रेंस बन रहा है उसमें, तो उस शख्स को रिमूव करने की कोशिश तो करते हैं। ये रहमत है, वो कहती हैं अल्लाह तेरा शुक्र है हमें छत तो मिली, वरना यहाँ बाहर अगर हम सड़कों पर होते तो हमें तो लोग जीने नहीं देते और पता नहीं क्या हशर होता हमारा। इसलिए कि यहाँ औरत जो है वो बाहर अकेली रह ही नहीं सकती है, वो या तो चार दीवारी में हो या अपने किसी मेल के साथ हो। जब दरवाजे के इस पार तो मैं पेशेंट हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इतने मुख्तसर से बिस्तर पे भी अच्छे ख्वाब देखती हूँ। मुझे ख्यालात भी आते हैं, ख्वाब भी आते हैं। मुझे ख्वाब बहुत मतलब शौहर की तरफ से आता है कि मेरा शौहर मुझे ले जाए। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि एक चांस मुझे मिल जाए, मैं चाहे मेरी गलती ना भी हो लेकिन मैं माफ़ी मांग के अपना घर बसा लूँ, क्योंकि यहाँ हमारे माशरे में अपने घर के सिवा और कहीं पे नहीं रह सकते। आफ्टर मैरिज तो शौहर का घर ही आखिरी घर होता है, जहाँ से बोलते हैं कि आपका लाश आनी चाहिए, आप ज़िंदा सलामत वापस नहीं आए। तो पेरेंट्स भी ऐसे ही हो के शादी करवाते हैं। तो बहुत सी औरत पे बहुत सी हमारे माशरे में ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो ये भी एक ज़िम्मेदारी है कि मैं माफ़ी मांग के अपने घर चली जाऊँ। अगर मुझे चांस मिल जाए, खुदा अल्लाह पाक की तरफ से या अपने पेरेंट्स की तरफ से अगर मेरे शौहर से कांटेक्ट हो जाए, तो मैं माफ़ी मांग के अपना घर बसा लूँ। जबकि मेरा कोई फ़ाल्ट नहीं है, कोई मेरा वो नहीं है उसमें, लेकिन मैं खुद को झुका के नीचे करके भी अपने घर जाना चाहती हूँ। Après 8 années sans la moindre nouvelle, le docteur Shabana s'accroche encore à cette idée, à cette illusion sans doute. Penser à dehors, à la vie de l'autre côté de ces murs, c'est ce qui les aide à tenir. Dehors pourtant, ce monde ne veut pas d'elles. Elles sont la honte de la société, des citoyennes de seconde zone. Les hommes leur ont même trouvé un surnom, les fantômes de Karachi. Ils leur collent à la peau, aussi fort que leur mauvaise fortune.